हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपको दोस्त अजय। तो भाई आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि अगर आपका गोल फैट लॉस है और अगर आप एक जेन्युइन तरीके से फैट लॉस करना चाहते हैं तो किन गलतियां को आपने दोहराना नहीं है। वह कौन सी मिस्टेक्स है जो कॉमनली आप बहुत ज्यादा करते हैं जिसकी वजह से आपको एक रिजल्ट नहीं मिलते और आप मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो और इवन कि आप जिम भी छोड़ देते हो और अपना जो डाइट कर रहे हो वो भी छोड़ देते हो। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आप एक भी पार्ट स्किप कर दोगे तो आपकी पास भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी, ना वो आपके काम की है ना आप किसी और को हेल्प कर सकते हो उस इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से। सबसे पहली गलती रहती है कि आप अपने कैलोरीज को ट्रैक नहीं करते। अगर आपका कोई भी गोल है तो आप मतलब अगर आपका बेसिक फैट लॉस गोल है या वेट लॉस गोल है तो आप खुद से एज्यूम कर लेते हो कि मैं ये खा रही हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट में ये खा रहा हूँ, लंच में ये खा रहा हूँ और डिनर में ये खा रहा हूँ। लेकिन ये जो जे वर्ड है ये फूड के लिए है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कितना लेना है। मतलब आपकी क्वांटिटी नहीं पता, बस आपने ये बोलिया मैं सुबह 2 रोटी लेती हूँ, जब दिन में 1 रोटी लेती हूँ, या रात को इतने चावल लेती हूँ। हो सकता है जो आप क्वांटिटी उसमें ले रहे हो फूड में वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा ज्यादा हो, तो इसलिए आपका वो गोल आपका अचीव नहीं हो पा। तो मैं सबसे पहले आपको ये सजेशन करूंगा, आप सबसे पहले अपना बीएमआर कैलकुलेट करें, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो मेरी प्लेलिस्ट में प्रॉपर बीएमआर के ऊपर वीडियो बनी हुई है और एक डाइट प्लान के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, कैसे आप अपना पर्सनलाइज डाइट प्लान बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा कि बीएमआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे आपने बीएमआर कैलकुलेट कर दिया तो आपका सपोज आपकी कैलोरीज आई 2000 आपकी कैलोरीज और आपने फैट लॉस करना है। अब आपकी एक्टिविटी भी डिपेंड करता है आप किस तरीके की एक्टिविटी करते हो। मतलब आप घर के काम काज करते हो जहाँ मतलब वर्कआउट करते हो 1 से 3 दिन, जहाँ 5 दिन करते हो, या 6 दिन भी आप अगर आप मतलब हफ्ते में 6 दिन आप वर्कआउट करते हो तो उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पे नंबर्स दिए होते हैं, उन नंबर को आपने देख लेना है। सपोज आपने 5 दिन वर्कआउट करते हो तो 5 दिन के बाद आपकी सेडिमेंट्री जो लाइफ स्टाइल है वो 5 दिन के बाद आपकी जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है वो आपकी 2400 आ रही है। तो अब बहुत से पर्सन क्या गलती करते हैं, 2400 कैलोरीज गाइस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और जो आप एज्यूम करके खाना खा रहे हो तो वो कैलोरीज बहुत कम होती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले 2500 कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस के लिए आपने डेफिनेटली जो करना है वो करना है आपने 300 कैलोरीज का। मतलब आपने जो डाइट प्लान खुद का बनवाना है या खुद किसी डाइटिशियन से बनवाना है तो वो आप मतलब 2000 या 2100 का कैलोरीज आप डाइट प्लान बनाओगे। इससे कम अगर आप खाओगे तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जब आपको पता चल गया कि आपने इतना खाना खाना है, उसके बाद आप किसी भी प्ले स्टोर से ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, माई फिटनेस पल, फैट सीक्रेट या हेल्थ बाई मी। वहां पे जो भी आप चीजें खा रहे हो वहां पे आप ट्रैक करो, वहां पे आप देखो, रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। अब आप ट्रैक कर रहे हो वो खाना जो भी आप खा रहे हो, सुबह आपने अंडे खाए तो आप अंडे वहां पे टाइप करो, वहां पे अंडे की कैलोरीज वगैरह प्रोटीन वगैरह आ जाएगा। दूसरा नंबर जो भी आप कार्ब्स ले रहे हो, जो कुछ भी ले रहे हो वहां पे आप करो, मैक्सिमम मेजोरिटी में फूड वहां पे आ जाते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना, मैंने आपको ये बताया कि ट्रैक करना क्यों जरूरी है। सपोज आप 70 किलो के हो और आपने डाइट प्लान स्टार्ट कर दिया 2000 का। अब आप 2000 आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, उसके बाद आप खा रहे हो तुक्का मार के, मतलब रफ खा रहे हो, और जो खा रहे हो वो आप खा रहे हो लगभग 1500 कैलोरीज, ठीक है। अब चाहिए आपकी बॉडी को मतलब एक स्टेप बाय स्टेप फैट लॉस करने के लिए 2000 खा रहे हो 1500, मतलब 500 पहले ही कम खा रहे हो, उसके बाद वर्कआउट भी कर रहे हो, तो वो कुल मिला के कैलोरीज आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इनिशियल टाइम पे आपको आपका फैट लूज हो जाएगा, ठीक है। आप 70 के हो तो आप 1 से 2 महीने में आप 65-63 के आसपास आप आ सकते हो, नो डाउट। जो जिसको बोलते हैं इनिशियल टाइम में फैट लॉस होना, बट उसमें तो आपका वाटर भी लूज होता है, बहुत सी चीजें आपकी स्टार्टिंग में हो जाती है। लेकिन जब आप 1500 कैलोरीज पे आओगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन बहुत कम बच जाएंगे। इससे भी कम क्या खाना, समझ रहे हो आप। अगर आप सपोज आप 2-2 रोटी खा रहे हो 3 टाइम, तो अब कंडीशन ये रह जाएगी आपको 1-1 रोटी खानी पड़ेगी। तो एक रोटी अगर आप खा रहे हो पूरे दिन में तो बहुत सी आपकी मेंटली आप आपको क्रेविंग रहेगी, बार बार आपको भूख लगेगी, लेकिन आप खा नहीं पाओगे क्योंकि आपको ये डर है कि अगर मैं खाऊंगी जो मैंने लूज किया वो गेन हो जाएगा। और होगा डेफिनेटली, अगर आप इस तरीके से आप मतलब फास्ट फैट लॉस कर रहे हो या वेट लॉस कर रहे हो तो आपका गेन उससे ट्रिपल गुना ज्यादा फास्ट होगा। क्योंकि एक तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत खराब कर चुके होंगे, आप बहुत कम खाना खा रहे हो, जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर है उससे बहुत ज्यादा कम खा रहे हो, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला अपने कैलोरीज को ट्रैक करें, कम से कम 200 से 300 का बीच में आप कैलोरी डेफिसिट में रहें, और ट्रैक करके करके आपने नीचे नीचे स्टेप बाय स्टेप आपने आना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब फास्ट करके या मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप फैट लॉस, वो तो आपका थोड़े टाइम के लिए आपका हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत सारी वो डिफिकल्टी क्रिएट करने वाला है। तो नेक्स्ट जो मिस्टेक बहुत से पर्सन करते हैं
उनकी बॉडी में प्रोटीन की इंटेक बहुत ज़्यादा कम होती है, वो मतलब वेट लॉस पे ध्यान देते हैं, फैट लॉस पे ध्यान नहीं देते। तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे जैसे बॉडी में मसल मास कम होता जाएगा, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, आपकी बॉडी में फैट गेन करने की जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी वो डबल होती जाएगी। तो इसलिए आपने मसल को प्रिवेंट करना है बहुत हद तक, जितने हद तक आप कर सकते हो। तो मसल आपका तभी प्रिवेंट होगा अगर आपकी डाइट में एक अच्छे खासे अमाउंट में आप प्रोटीन होगा। अगर आपके आपके डाइट में अच्छे खासे अमाउंट में प्रोटीन नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ एडिशनल सोर्स जो वे प्रोटीन वगैरह है वो आप जरूर ऐड कीजिए, ताकि आपका एक रिक्वायर जो आपकी बॉडी की रिक्वायर क्वांटिटी है आपकी प्रोटीन की, वो आपकी पूरी हो सके। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से पर्सन जस्ट कार्डियो पे बिलीव करते हैं कि हमने कार्डियो करना है, कार्डियो से हम फैट हमारा लूज हो जाएगा। डेफिनेटली होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर हम जिम ही जाना आपको जरूरी हो जाता है, लेकिन जिम क्यों जाना आपके लिए जरूरी हो जाता है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सपोज आप मतलब आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी आपने वॉक कर लिया, आपने कोई एजम्पशन लेके जाओ, आप 80 केजी के हो तो आपने वॉक कर ली, थोड़ा बहुत डाइट कर लिया, तो उससे क्या होता है आपका वेट लूज हो जाएगा। वेट लूज होगा, ध्यान दीजिए, मैंने फैट लूज नहीं बोला, मैंने वेट लूज बोला। जैसे आपका वेट लूज होगा तो आपका मसल मास भी जाएगा, तो जैसे जैसे आपका मसल बॉडी से कम होता जाएगा वैसे वैसे आपकी मतलब आपको वेट कम तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका वेट दोबारा उसी स्पीड से बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में मसल बहुत कम रह गया। तो आपको मसल बनाने के लिए तो आपको फिजिकली एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी, जो कि बहुत ही ईजी हो जाता है। अगर आप मतलब जिम में जा रहे हो तो आप अलग अलग बॉडी पार्ट को वहाँ पे ट्रेन कर सकते हो, और अलग अलग बॉडी पार्ट को ट्रेन करोगे तो आपकी सबसे पहले स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो कि बहुत ही जरूरी हो जाता है किसी भी पर्सन के लिए कि उसमें स्ट्रेंथ हो। उसमें इंडोरेंस बढ़ाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इंडोरेंस में आप कंसीडर कर सकते हो, आप किसी भी काम को स्लो स्लो काफी ज्यादा देर तक कर सकते हो, चाहे वो रनिंग होगी, स्किपिंग होगी, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपके ऑक्सीजन ज्यादा लगती है। उसके बाद आपकी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपकी बॉडी में जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी इतनी वहां पे इंजरी आपको होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपने कार्डियो पे ध्यान नहीं देना, मेजोरिटी में आपने ध्यान देना है आपकी वेट ट्रेनिंग पे, क्योंकि कार्डियो से अगर आप 1 घंटा कार्डियो कर रहे हो, आपने लगातार डेली 30 के 30 दिन कार्डियो किया, तो 30 दिन कार्डियो में आप मतलब 200 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, तो 200 इंटू 30 मतलब आपने कुल मिला के अपनी 600 कैलोरीज मतलब 6000 कैलोरीज कम की। तो 6000 कैलोरीज कम करने के बाद आपका वेट तो लूज होगा, लेकिन आपका जो वेट आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी वो 1 घंटे कार्डियो में। फिर आपको 2 घंटे कार्डियो करना पड़ेगा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, तो इतना आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए आपने वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए आपने वेट ट्रेनिंग जरूर करनी है। जितने टाइम पे आप मतलब अगर आप कार्डियो करने में 1 घंटा कार्डियो करते हो तो आपकी 500 कैलोरीज बर्न होती है, वही 1 घंटा आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हो आपकी बहुत ज्यादा उससे डबल कैलोरीज आपकी बर्न हो जाती है। तो उसके बाद बहुत से पर्सन गलती करते हैं फैट लॉस के दौरान कि वो अपना ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं। अब आपको पता ब्रेकफास्ट का क्या मतलब, आप अपने 5 से 7 घंटे के फास्ट को ब्रेक कर रहे हो, लेकिन आप करते नहीं हो इस डर से कि हमारा फैट लॉस गोल है इसलिए हमने खाना कुछ नहीं है। आप ऑलरेडी आपने डिनर किया है 10 बजे, उसके बाद आप सुबह उठ रहे हो नियर बाय 7 से 8 बजे, आपके 5-7 घंटे तो वहां पे आपने कुछ नहीं खाया, आपकी बॉडी ऑलरेडी कैटाबॉलिक स्टेज में चली गई है। कैटाबॉलिक स्टेज वो होती है जिसमें आपको मसल मास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप सुबह कुछ नहीं खाते, उसके बाद सीधा आप लंच ही करते हो जाके 11-12 बजे, तो आपकी बॉडी को कम से कम 8 से 10 घंटे हो जाता है कुछ खाए हुए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल खराब हो जाएगा, आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में चली जाएगी, और आपकी बॉडी जो उस समय की एनर्जी है वो अपनी स्टोर फैट के बजाय आपके मसल से यूज करती है, तो इससे आपका मसल मास भी कम होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप अपना ब्रेकफास्ट कुछ हैवी ब्रेकफास्ट कीजिए, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन भी हो, और आपके हेल्थी फैट्स भी हो। उसके बाद बात आई लंच की, तो लंच में आप ध्यान दीजिए कि थोड़ा बहुत अमाउंट में आप कार्ब्स ले सकते हो, उसके बाद प्रोटीन थोड़ा हाई करने की कोशिश करनी है, और हल्का फुल्का आप फैट भी ले सकते हो। तो डिनर में अगर आपका कोई ऐसा गोल नहीं है कि डिनर रात के टाइम आपने कोई ऐसा कुछ भी काम करना है, तो आप मतलब अवॉइड कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट, वो भी डिपेंड करता है। अगर आपने पूरे दिन के कार्ब्स नहीं लिए तो आप डिनर में ले सकते हो। अगर आपने पूरे दिन में कार्ब्स ले लिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बोला ब्रेकफास्ट में आप कार्ब लेना आपको ले ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पूरे दिन का काम आपने सुबह के बाद ही स्टार्ट करना होता है, रात को आपने कोई काम नहीं करना था। इसलिए अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो आप वहाँ पे अवॉइड कर सकते हो, प्रोटीन और फैट्स आप ले सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको आया तो आप उन पर्सन के साथ शेयर जरूर कीजिए जो कि फैट लॉस करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और ध्यान में बता दूं, आप एक रियलिस्टिक गोल रखें। आप ये मत देखें कि आप 1 महीने में 10 किलो कम करोगे, डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल होता तो है, लेकिन बिल्कुल हेल्थी नहीं है। आप गोल रखें, अगर आपका वेट 80 किलो है, अगर आप चाहते हो वो आपने 15 किलो लूज करना है, तो 15 किलो लूज करने के लिए कम से कम आपने 7 से 8 महीने देने हैं अपनी बॉडी को।
ताकि आप एक हेल्थी तरीके से फैट को लूज करो और अपने मसल मास को प्रिवेंट करो। तो थैंक यू गाइस, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।